So guys, let's discuss this question. Question is of true and false, and the statement given to us is a shift in demand curve of a given commodity may be caused by change in any determinant of the demand function. जो पहली बारी में पढ़ेगा जल्दबाजी में करेगा वो कहेगा कि ट्रू है, बिल्कुल सही है सर, हमने यही तो पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है कि हमें शिफ्ट कब देखने को मिलता है। यहाँ पे बना देते हैं, एक सेकंड। हमें शिफ्ट कब देखने को मिलता है? शिफ्ट इन डिमांड कर्व हमें कब देखने को मिलता है? शिफ्ट इन डिमांड कर्व हमें देखने को मिलता है व्हेन देयर इज चेंज इन अदर फैक्टर्स। जितने भी अदर फैक्टर्स में जब चेंज आता है उसी की वजह से तो हमें सर शिफ्ट देखने को मिलता है। तो इसमें यही तो बोला गया है कि व्हेन देयर इज चेंज इन अदर फैक्टर्स, उसकी वजह से हमें डिमांड कर्व में शिफ्ट देखने को मिलेगा। बट भाई यहाँ पर चेंज इन अदर फैक्टर्स नहीं बोला गया, यहाँ पर बोला गया है कि शिफ्ट हमें कब देखने को मिलेगा? व्हेन देयर इज चेंज इन एनी डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। चेंज इन एनी डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। डिमांड के कोई भी डिटर्मिनेंट में अगर चेंज आएगा तो हमें शिफ्ट देखने को मिलेगा। एंड डिमांड के डिटर्मिनेंट्स में, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में पता है एक डिटर्मिनेंट क्या होता है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी भी एक उसी का पार्ट है। एंड हमने क्या पढ़ा है, जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी में फ्लक्चुएशन आता है तो क्या होती है? मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व देखने को मिलता है। शिफ्ट कब होता है? शिफ्ट होता है जब चेंज इन अदर फैक्टर्स होता है। मतलब ये रहा मेरा डिमांड कर्व एंड ये ऐसे राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, कभी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। कब होता है? जब चेंज इन अदर फैक्टर्स होता है। बट वहीं जब प्राइस में फर्क आता है, प्राइस में फर्क आता है, ये रहा मेरा डिमांड कर्व, तो पहले प्राइस इतना था तो क्वांटिटी कितनी थी? यहाँ पर थी। जब प्राइस इंक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज होके यहाँ पर आ गया तो मुझे क्या देखने को मिला? डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। फिर प्राइस यहाँ पर इंक्रीज हुआ था, फिर अब प्राइस क्या हो गया? प्राइस डिक्रीज होके यहाँ पर आ गया तो मुझे क्या देखने को मिली? पहले मैं इस पॉइंट पर था ना, फिर मैं इस पॉइंट पर आ गया, सी पॉइंट पर। मैं पहले ए पर था, तो जब प्राइस डिक्रीज हुआ तो अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व देखने को मिला, एंड जब प्राइस इंक्रीज हुआ तो मुझे डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व देखने को मिला। तो ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। रीजन साफ हमारे सामने है कि इसमें बोला है कि हमेशा हमें शिफ्ट ही देखने को मिलेगा किसी भी डिटर्मिनेंट में फर्क आए तो। बट इन हमने पढ़ा है सब डिटर्मिनेंट्स में से एक डिटर्मिनेंट होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या करता है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी लीड्स टू मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, नॉट द शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। शिफ्ट हमें देखने को मिलता है जब अदर फैक्टर्स में आता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में क्या होता है? प्राइस और फिर अदर फैक्टर्स सारे। तो इसलिए बस एक ये प्राइस की वजह से ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, अदरवाइज ये स्टेटमेंट सही थी। अगर यहाँ पर बोला जाता ना मे बी कॉज्ड बाय चेंज इन एनी ऑफ द अदर फैक्टर्स, तब ये स्टेटमेंट सही हो पाती। बट यहाँ पर बोल दिया एनी ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, एंड डिटर्मिनेंट्स के अंदर प्राइस भी आता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गई यहाँ पे। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स।